क्या हुआ फराज? तो परेशान क्यों हो तुम? तुम तो बीवी से इजाजत लेकर कानूनी तौर पे ये निकाह कर रहे हो ना? बस मौलवी साहब आते ही होंगे। जब तक तुम ये पेपर्स पे साइन कर दो। पेपर्स? क्या है ये? यही कि शादी के बाद तुम अपने बीवी बच्चों से कभी नहीं मिलो। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा इस पे साइन? क्या हो गया है शाजिया? तुमने कहा था कि मैं शादी के बाद बच्चों से मिल लिया करूंगा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है, और अब तुम? एक मिनट फराज, बहुत तेज जा रहे हो तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों शादियां साथ साथ चलाते रहो, यानी कि घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल तुम यहां से लो और अपना टाइम और तवज्जो तुम वहां पर दो। ऐसा क्यों चाहूंगी मैं? शाजिया, ये वादा खिलाफी है। हमारे बीच में ये तय हुआ था कि कोई वादा खिलाफी नहीं की। देखो फराज, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम बाहर सेटल हो जाए। उसके बाद भी तो तुमने बीवी बच्चों से दूर ही रहना है ना? शाजिया, तुम्हें पता है मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। कैसे? बख्शो, गेट खोल दो, मौलवी साहब आए होंगे निकाह पढ़ाने के लिए। कुछ नहीं होता फराज, ये सब वक्त ही होता है। नहीं नहीं शाजिया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। फराज भाई, क्या कर रहे हैं आप? धोखे दस्तखत करवा लिया आपने साइका से? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरे दुनिया में मेरा इशारा मिला था। साइका, देखो मैं समझाता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ मैं। मुझे नहीं समझना। इसको क्यों ना लेके आऊं? देखें आपके बच्चे भी। साइका, जानती थी ना, जानती थी कि उनकी शादी हुई नहीं है, फिर भी शादी करने चली थी। ये बात तो फराज खुद भी जानता है ना कि वो शादीशुदा है। खुद राजी हुआ है ना ये? अरे राजी हुआ है नहीं, राजी हुआ था। फराज, ये क्या बात हुई? अपनी बीवी और उसके घर वालों को देखते ही तुमने इरादा बदल दिया। धोखा दे रहे हो तुम मुझे। धोखा इन्होंने नहीं, धोखा तुमने किया है। पैसों के झांसे में फंसा के, पैसों की लालच देके बच्चों को बर्बाद करने चली थी। शर्म करो कुछ। इस जिंदगी में एक बात तो समझ में आ गई साइका, किस तरह के मामलात में इस तरह की औरतों का नहीं, फराज भाई और हबीब जैसे मर्दों का भी हाथ होता है। सही कहती हो आयशा। जानते हैं आपका बेटा बाहर खड़ा है, अंदर आने की हिम्मत नहीं है उसकी, ये करतूत देखने की हिम्मत नहीं है उसकी। मैं असल माफी मांग सकता हूँ साइका। मुझे इसने धोखा दिया है, झूठ बोला, मुझसे कहा कि बच्चों से दूर रहना होगा, और तुम लोग आ गए हो, तो अगर नहीं भी आते तो मैं खुद से मना कर देता। क्यों बच्चों को नहीं लाती तुम साइका? साइका, घर चलो, ये सारी बातें घर जाके कर लेंगे। फराज भाई, आप भी चले यहां से, घर चले अपने। आजा फराज भाई। कहाँ जा रहे हो फराज? धोखा दिया तुमने मुझे। धोखा तुमने दिया, और जो भी सजा मिलेगी ना मुझे, वो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगा। फराज, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
अस्सलाम वालेकुम समीना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज अगर समीना भाभी आप और आयशा हमारा साथ ना देते तो पता नहीं क्या हो जाता। हमने तो हमेशा नन बन के ही दिखाया है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, हिस्सा तक मांग लिया हमने तो, जबकि वो सारा कारोबार तो जहीर भाई का और उनकी औलाद का था। अम्मा के जाने से हमारी सोच तो बदली, लेकिन आप दोनों ने आज हमें ख़रीद लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस यही सोचा कि जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ कोई और ना गुजरे। देखो फहमी, आज आयशा ने हमें बर्बाद होने से बचाया और उसकी बेटी ने तुम्हारी बेटी को बर्बाद होने से बचाया। एनी भी हमेशा यही कहती थी ना कि जो उसके साथ गुजरी है वो कभी नहीं होने देगी किसी और के साथ। अब गुमसुम क्या खड़ी हो, ज़रा खुद सोचो। सजाद भाई के जाने के बाद तुम बेआसरा हो गई थी, ना छत थी ना कुछ, और इस घर में ना माँ थी और ना बड़ा भाई। हबीब जैसा भाई जो ना बच्चों को पूछता है ना अपनी बीवी को, खुदगर्ज। अगर समीना भाभी जैसी भाभी ना होती तो कौन सहारा बनता। जो फैसला तुम करने जा रही थी जल्दबाजी में, हम और समीना भाभी तो तुम्हें रोक नहीं सके, लेकिन एनी ने हिम्मत दिखाई और रोक ली। चाय पियेंगे? चाय पियेंगे? मैं लाती हूँ। आज फराज पापा ने बहुत अजीब सी हरकत की ना। शुक्र है कि तुम लोग की गाड़ी में ट्रैकर लगा था और वक्त पे पहुंच गए तुम लोग वहां पे। क्या हुआ? बात का जवाब नहीं दोगे? नाराज हो मुझसे? आखिर क्या तुम उसी बात पे नाराज हो जो मुझे लग रहा है? देखो, ये जो तुमने बाहर जाने की रट लगाई हुई है ना, मैं बड़ी अम्मी को कैसे कन्विंस करूं जब मैं और खुद ही नहीं मान पा रही हूँ। तुम्हें खुद जो ख्वाब पूरे करने हैं ना, वो तुम किसी न किसी तरीके से कर ही लोगी, क्योंकि तुम पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हो। रह जाऊंगा मैं वही कपड़े वाला सेट। से क्यों बोल रहे हो? मत सोचो ऐसा। तुम यहाँ पे भी तो रह के पढ़ सकते हो ना। तकिया बोझ है।